बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे जी। नेता के साथ मुद्दे की बात के तहत आइए आज इनसे वार्ता करते हैं। आज जो कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें गांधी परिवार ने इस्तीफे देने की पेशकश की थी और CWC के अन्य नेताओं ने जो उनका नामंजूर कर दिया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार क्यों ऐसा? देखिए, कांग्रेस पार्टी त्याग और तपस्या की पार्टी है। सोनिया जी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। सोनिया जी ने जिस तरह से लोगों के जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अगर कुछ बातें हो रही थी, उन्होंने तुरंत अपने परिवार के तीनों लोगों के त्यागपत्र की बात कही। लेकिन पूरा देश जानता है, कार्यसमिति वहाँ बैठी थी, पूरा देश जानता है कि तीन चीज़ एक दूसरे के पर्याय हैं: गांधी नेहरू परिवार, कांग्रेस पार्टी और ये देश। यह देश तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश में कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस मजबूत होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। दुनिया जानती है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और कांग्रेस पार्टी तभी सुरक्षित और मजबूत रहेगी जब गांधी नेहरू परिवार का नेतृत्व रहेगा। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे से अलग जो करना चाह रहे हों या जो ख्वाब देख रहे हों, वह भूल जाए। गांधी नेहरू परिवार, कांग्रेस और यह देश तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को, पूरी कार्यसमिति ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, आप त्यागपत्र नहीं दें, राहुल जी न दें, प्रियंका जी न दें। और आज यह नेहरू गांधी परिवार की जिम्मेदारी और बढ़ गई। निश्चित रूप से 5 राज्य में हम चुनाव हारे हैं, लेकिन और ज़्यादा जिम्मेदारी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी पे बढ़ गई कि हमें कैसे संघर्ष करना और किन संघर्षों के तहत हम फिर से सत्तारूढ़ हो सके, जनता की सेवा सत्ता के माध्यम से कर सके। उत्तर प्रदेश में 2 साल में जिस तरह से प्रियंका जी ने अथक मेहनत, अथक प्रयास करके कांग्रेस को खड़ी करने का प्रयास किया है, आज निश्चित रूप से उसके अनुरूप हमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन प्रियंका जी का यह प्रयास हम कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करता है और निश्चित रूप से 2024 पूरी तरह से पूरे देश में कांग्रेस का है। इसी के साथ में लगातार खबरें आ रही हैं, कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, उसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। अभी इससे खबर आई है हरियाणा सरकार ने उसको टैक्स फ्री किया हुआ है। आपका उस पर क्या कहना है? कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए इस देश में नफरत की राजनीति फिर से भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से फैलाना चाहती है, आगे किसी और को करके, जिस तरह से दिखाया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1989 के बाद जब वहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है, उसी समय कश्मीर में पंडितों के ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं और कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया जाता है। वह दिल्ली की ओर पलायन करते हैं। क्यों? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन कौन दे रहा था? 85 से कुछ लगभग 85 के आसपास उनके एमपीज थे। आडवाणी और अटल जी का नेतृत्व था उस समय, और इन लोगों ने और वामपंथियों ने मिलकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दे करके 1989 की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चला रहे थे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और जगमोहन, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे थे, उनके बड़े नेताओं में शुमार होते थे, वह वहाँ के राज्यपाल थे। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन के समय में कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा वहाँ हमला किया गया, उनको किस तरह से भगाया गया और कितना उनके ऊपर जुल्म ढाए गए। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या कश्मीरी पंडितों से या देश के ब्राह्मणों से आपको इतनी नफरत है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उनके लिए कुछ नई योजनाएं ले आई, उनको एलिट करके स्थापित करने का प्रयास किया। आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। जम्मू कश्मीर में भी इनके फिर से राष्ट्रपति शासन के द्वारा मनोज सिन्हा इनके राज्यपाल हैं, जो इन्हीं के बड़े नेता हैं।
ये क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि नहीं स्थापित कर पा रहे हैं कश्मीरी पंडितों को? निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। वह एक संप्रदाय को घृणित बना करके या इस देश में नफरत की राजनीति पैदा करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके इस देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति करती है। सत्ता के लिए यह देश को बंटवा देंगे, देश में एक दूसरे को लड़वा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये थे नेता के साथ मुद्दे की बात में हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे जी। धन्यवाद।